आएगा, कोई हमें समझाएगा, कोई हमें बताएगा कि आपने डिनाइल से कैसे बाहर रहना है, जबकि लाइफ रोज़ थोड़ा थोड़ा हमें बता रही होती है कि आप डिनाइल में। हर रोज़ जब सूरज निकलता है ना सुबह, तो हमें बताता है कि आप कल डिनाइल में थे कि मैं नहीं हूँगा कल। बाज़ दफ़ा आपने सोचा है कि लोग कहते हैं कि शायद ज़िंदगी आज ही हो, और रोज़ उनका ये वहम ख़त्म हो जाता है और दूसरे दिन फिर ज़िंदगी आ जाती है ना। ये जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं ना कि बाज़ दफ़ा वो पुराने कॉन्सेप्ट पे बिल्ली रास्ता काट वो आगे से गुजर गई है तो शायद आज दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, हो सकता है बिल्ली का दिन अच्छा ना गुजरे उससे, तो वो भी सोच सकती है ना कि आज मेरे पीछे से इंसान गुजर गया, है ना। इस तरह बहुत कुछ है कॉन्सेप्ट जो हमें इतने बम्बार्डमेंट हुई है हमारे ऊपर, और उस वक्त हुई जब हम छोटे थे। ये बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी कल परसों भी पता चला, आप शायद बचपन से सुने आ रहे हैं, और जिससे आपने सुना है ना उससे अगर पूछे कि आपने कब सुना था तो उन्होंने भी बचपन में, तो वो कहेंगे मैंने भी अपने बचपन में सुना था। तो नस्ल दर नस्ल जब डिनाइल चलता है तो जो फाइनल फॉर्म उसकी डिनाइल की बनती है, उसके बाद लोग रिलैप्स की तरफ जाते हैं। डिनाइल एकदम नहीं आ रहा होता। इवन ड्रग एडिक्शन में भी उन्होंने जब पहले दिन सिगरेट पिए थे ना तो उन्होंने सक्सेसफुली छुपा लिया था, और जब छुपाया उनने जब पहली दफ़ा सिगरेट पी के घर आए तो घर वालों को यकीन ही नहीं था कि ये बच्चा तो बड़ा मासूम सा है, इसने सिगरेट नहीं पिया, ये हमें कहीं और से स्मेल आ रही है। अच्छा, अब उसको कॉन्फिडेंस आया कि ओह इसका मतलब कि मैं छुपा सकता हूँ चीज़ों को। कुछ दिन बाद उसने और पिया और वो सक्सेसफुली छुपाता रहा, और जो डिनाइल की दीवार एक एक ईंट करके रखता गया। एक दिन उसको दोस्तों ने बताया कि आज एक चर्च या कोई इस तरह का केमिकल लेते हैं तो एक ब्लॉक और डिनाइल का, तो होते होते वो डिनाइल की दीवार के पीछे आ गया, सामने डिनाइल की दीवार बन गई, और उस तरफ असल ज़िंदगी का खेल खेला जा रहा है। सारी फैमिली वहाँ बैठी है, वो वहाँ से उसको पुकारते हैं और ये डिनाइल की दीवार से टकराता है, और उन्हें लगता है कि ये असल बंदा ये है, जबकि वो डिनाइल है। जब भी डिनाइल, चाहे वो क्रॉनिक इलनेस हो, चाहे वो एक्यूट इलनेस हो कोई, जब भी डिनाइल में है ना उस वक्त हम रिलैप्स होते हैं, क्योंकि रिलैप्स डिनाइल का नाम है। जब डिनाइल आ गया रिलैप्स आ गया। अब बहुत बड़ी कॉमन सी चीज़ें, मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आप मार्केट से लेके कोई गलत चीज़ खाते हैं, चाउमीन कुछ इस तरह की चीज़, आपको पता भी है कि मार्केट में वो हाइजीनिक नहीं होगी, हम फिर भी खाते हैं। हम चांस ले रहे होते हैं ना कि इससे बीमार होने का है चांस, और फिर हम पेट खराब कर लेते हैं और फिर कोई और इस तरह की चीज़ें, तो ये भी डिनाइल है। क्या कहते हैं, इज़न्ट डिनाइल? जी बिल्कुल, ये भी एक डिनाइल की किस्म है। हालांकि हम अवेयर हो रहे होते हैं और हम रिस्क ले रहे हैं इसमें। हाँ, यानी जानते बूझते हुए कोई काम करना जिसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता हो, और सिर्फ इस वहम में काम कर लेना कि कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट यूनिवर्स मानती नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इस बात को मानती है कि जब आप कुछ करते हैं तो कुछ होता है। कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं ना तो कुछ होता है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्या होता है ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम हर वक्त कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो हाँ। अच्छा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना तो उस वक्त क्या होता होगा डॉक्टर साहब? जब हम कुछ नहीं कर रहे तो, जब हम कहते हैं कुछ करें तो कुछ होता है, तो जब कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर क्या होता है? फिर लाल पीरियड होता है वो, क्योंकि उस कुछ ना करने के पीछे तूफान है। क्योंकि अब वो लाल पीरियड है, आप उसको गुजारते हैं तो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग में चले जाते हैं। कुछ ना करना इस अनदर फॉर्म ऑफ डिनाइल। आज हम ये सोचते हैं कि आज कुछ नहीं करते, आज नहीं मैं प्रेजेंटेशन बनाता, आज मैं नहीं बुक पढ़ता, आज मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ता, कल परसों वीकेंड आएगा ना तो मैं 5 चैप्टर इकट्ठा पढ़ूंगा। तो अब वो 5 चैप्टर जब आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ते तो वो जो परसों आएगा एक दिन उसमें 5 कैसे पढ़ेंगे? कैसे डिनाइल? जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक जैसे क्रॉनिकल हम कहते हैं एज भी है, एक बंदा है अभी 25 साल का, वो कहता है मैंने 18 साल का बनना है। इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, जो एक्सेप्ट जो एज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर। एक बंदा 25 का है, वो 50 वाला अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो ही इज़ नॉट फेसिंग द रियलिटी। क्योंकि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब हम डिनाइल से बाहर निकल के बात शुरू करते हैं, और डिनाइल से बाहर निकल के बात करने का मतलब भी होता है सच बोलना।
हमारे मरीजों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। हम उन्हें सिखाते हैं कि आप सच बोलना चाहिए। अब सच बाज़ दफ़ा बड़ा कड़वा होता है, क्योंकि कड़वा उस वक्त होता है सच जब सच को आप बोलने से पहले होमवर्क नहीं करते। जब सच बोलने से पहले हम होमवर्क कर लेते हैं तो सच कड़वा नहीं होता, क्योंकि कड़वाहट आती है जहाँ आपने सच बोया, उससे जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है वो मीठा या कड़वा हो सकता है। तो अब जब जहाँ तो आप ज़मीन को हमवार कर लें, अगले बंदे से आपने सच बोलना है, आप उसको पहले तैयार कर लें कि उसने कितना सच सुनना है। जितना उसने सच सुनना है उतना हम बताना शुरू कर देते हैं। तो जब हम वापस ड्रग एडिक्शन में आते हैं तो हमारे पेशेंट्स को झूठ बोलने की आदत है। अच्छा, ये नहीं है कि वो कोई कैरेक्टर वाइज गलत है, इट्स पार्ट ऑफ इलनेस। जब ड्रग्स आती हैं तो झूठ साथ आता है, क्योंकि जब मेन दरवाजे से घर में शराब दाखिल होती है तो खिड़कियों से, रोशनदानों से और कोई घर में अगर कोई ऐसी, तो वहाँ से दीवार फलांग के जो आता है वो डिनाइल आता है। वो डिनाइल जो है वो सिर्फ मरीज़ के साथ नहीं आ रहा, वो पूरी फैमिली में सराहियत करता है, हर बंदा उसे सफ़र करता है। और कितना अरसा वो फैमिली डिनाइल में रहते हुए अपने पेशेंट को काफ़ी ख़राब कर देते हैं, काफ़ी उसका फिज़िकली और सोशली और मेंटली नुकसान हो जाता है, और फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो एक्चुअली अपने जो बिलीफ्स हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनका पूरा बिलीफ सिस्टम पूरे ही घर का चेंज हो जाता है, और फिर वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं एक्चुअली डिनाइल को भी और बाकी जो भी डिफेंसेस जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। वैसे डिनाइल से निकालने के लिए क्या करें? कोई है आपके पास आइडिया क्या करना चाहिए डिनाइल से निकालने के लिए, क्योंकि है तो बड़ा मुश्किल सा काम। बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त डिनाइल जो है वो सारे फेस कर रहे होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स, वो बंदा खुद, तो उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहिए। बिलीफ सिस्टम पे काम होना चाहिए, और बिलीफ सिस्टम से मतलब आप पैराडाइम भी कह सकते हैं, Shift पैराडाइम पे करना काम होना चाहिए। और पैराडाइम पे काम करने के लिए डेफिनेटली उनको एक अल्टरनेटिव मिले, तो उसके बाद वो इंसान की बेसिकली फॉल्ट्स जो है उसके थॉट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपने उसके डिनाइल या कोई भी ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज़ कर रहा है तो वो उसके बिहेवियर पैटर्न्स का हिस्सा बन रहा है। तो पहले उस बंदे के एट द बैक जो थॉट सिस्टम है उस पर बंदे को वर्क करना चाहिए। जो चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। ऐसा और क्या भी है आपके जहन में आइडिया कि क्या करना चाहिए? दूसरा ये है कि एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, मतलब आप अपने मसले को पहले एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप अपने मसले को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप डिनाइल से बाहर आएंगे। यही तो मुश्किल फेज़ है, क्योंकि मसले को एक्सेप्ट कैसे करें? क्योंकि देखिए जैसे सेगमेंट फ्राइड कहते हैं कि दिमाग के 3 लेवल हैं, वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। उनका मानना यह है कि हमारे पास बहुत हार्ड कोर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है, सब कॉन्शियस से होते हुए। अब अगर ये 3 हम इनको रूम्स बना लें तो उन हर रूम के बीच में विंडो एक अगर हो तो जो वो अनकॉन्शियस में हमारे जो फैक्ट्स पड़े हुए वो फैक्ट्स हम सामने नहीं ला सकते। हम सब के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो अनकॉन्शियस में हमने धकेल दिए हुए, क्योंकि जब डिनाइल से बाहर निकलना है तो आपने वो अनकॉन्शियस को खाली करके आगे आना है। अनकॉन्शियस को खाली करना क्या है कि आप देखिए वो लंदन में एक पार्क है जिसको इसी बात पे डेडिकेट है, उसका एक पोर्शन। क्या वहाँ जाके सच बोलना शुरू कर दें? तो सच किससे बोल रहे हैं? दीवारों से। आप पार्क से सच बोलेंगे, आप दरख्तों से सच बोलेंगे, आपको दरख्त तो आपको नहीं बताएंगे कि आप सच्चे हैं या झूठे। तो फिर क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ हम सच बोलते हैं? कोई ऐसा बंदा है हमारी ज़िंदगी में जिसके सामने हम दिल की बात बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी परेशानी के हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं? जहाँ हमें ये उम्मीद हो कि वहाँ से हमें कोई मशवरा मिलेगा, वहाँ से हमें कोई चीज़ पॉजिटिव मिलेगी, जहाँ से हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा। अगर तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं है तो हमें आज से गौर फिक्र कर लेना चाहिए कि अकेले हम अपने साथ कब तक बातें करते रहेंगे। क्योंकि अकेले हमें अपने साथ सच बोलना, बाद दफ़ा अनकॉन्शियस में इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जो हम अपने साथ भी सच नहीं बोलते। तो जब हम अपने साथ सच नहीं बोलते तो किसी के साथ सच कैसे बोलेंगे? तो क्या हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है
ऐसा कोई टीचर है, कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसा मेंटोर है जिसके साथ हम बैठ के दिल की बात कर सकें और उनको बता सकें कि हमें ये मसला है, हम इस बात को डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब ये नहीं होता ना तो फिर हम किसी थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं। थेरेपिस्ट बड़ा सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि आप दिल की बात खुल के करें, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के तहत होते हैं, उन्हें आपकी बात को आउट नहीं करना होता। और उस तरह की बातें चूँकि लोग उनसे रोज़ आके कर रहे होते हैं तो उनके पास सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर आपको सोल्यूशन बताना शुरू कर देते हैं कि अगर इस तरह की बात है तो आप लेकिन जैसे जॉन ब्राडशाह टॉक्सिक शेम के उस एस्पेक्ट में कहते हैं कि जब आपने शेम हीलिंग की तरफ जाना है तो आप एटलीस्ट कुछ लोगों को शेयर करना शुरू करें, आप कुछ लोगों को बताना शुरू करें। डेफिनेटली वो ये नहीं कहते कि आप रावल चौक पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दें कि मेरी फलां भी शेम है, फलां भी शेम है। डेफिनेटली आप उनको बताते हैं जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। और मोस्टली जॉन ब्राडशाह का ये दावा है कि मोस्टली उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक फैमिली है और उनके घर में ड्रग्स का प्रॉब्लम है तो वो अपने मोहल्ले में 4-5 लोगों को ढूंढते हैं कि इनको मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे थेरेपिस्ट ने कहा है कि इनके साथ शेयर करें। तो जब वो आप उनसे शेयर करना शुरू करते हैं तो वो आगे से खुद ही बता देते हैं कि हमें ऑलरेडी पता था, हम तो आपकी शर्म में ये बात नहीं कर रहे थे। तो उनका वो टॉक्सिक शेम उस वक्त उन्हें चैलेंज फील होता है कि अच्छा ओके, अब उनकी लाइफ रिलैक्स होनी शुरू हुई कि अच्छा इन सब को पता था। अब ये इस बात करने के 2 कंटेंट हो सकते हैं। मतलब एक तो ये है कि हम उन्हें सिंपल सा बता दें कि आप जाके मोहल्ले में 4-5 बंदों से पूछें और अगर उनको आप देखिएगा कि उनको ऑलरेडी पता होगा कि आपके घर में नशे का मसला है। अच्छा अब कर दिया, आगे क्या करना है? ठीक है, आगे एक आप चलिए अच्छा अब तो ये मैं तो सोच रहा था कि शायद इससे सादात बची हुई है और मोहल्ले वालों को नहीं पता, यहाँ तो पूरा मोहल्ला जानता है, सिर्फ हम ही छुपा रहे थे। तो अब उनके लिए उस मोहल्ले में मूव करना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। ये सारे मोहल्ले को भी पता है कि घर में नशे का मरीज है, नहीं अब आसान है? थोड़ा सा आसान हो जाएगा बिकॉज पहले मास्किंग में चला जा रहा था तो ऑब्वियसली उनके लिए ज़्यादा प्रेशर था, डबल प्रेशर था कि उन्हें लगता था कि पता नहीं है और उन्हें छुपाना है। अब उन्हें पता है कि सोसाइटी ऑलरेडी नोज कि मेरे घर में क्या मसला चल रहा है, तो उनको लगेगा कि अगले एक्सेप्टिंग होंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग होंगे। एक तो उनकी अपना जो माइंड सेट है ना वो क्लियर होना चाहिए होगा। एटलीस्ट वो जब वो मोहल्ले में घूम फिर रहे हैं तो वो किसी बर्डन पे नहीं है। उनके पास जो अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन पड़ी थी उन्होंने उसको कॉन्शियस में ला के उसको हीलिंग की तरफ बढ़े। अब अगर उनसे कोई बात करता है, अब देखिए डेफिनेटली जैसे है कि वो हर किसी को नहीं बताते, जो मैटर करते हैं वो बताते हैं, जिनको नहीं बताना वो वैसे मैटर नहीं कर रहे, और जिनको आप बता रहे हैं वो चूँकि ऑलरेडी मैटर करते थे आपकी लाइफ में, तो आपका सिर्फ उनके साथ शेयरिंग एक बात पे नहीं हुई कि मुझे ये मेरे घर में मसला था, और भी बहुत सारी शेयरिंग होती है जहाँ वो गमी खुशी में एक दूसरे के साथ होते हैं और वो सब लोग उनके साथ मिलते हैं कि आप इतने बड़े मसले में थे, ये तो हमारी टॉक्सिक शेम थी कि हम आपसे बात नहीं करते थे, ये तो आपका बड़ापन है कि आप हमारे साथ बात करने आए, अब हम मिल के इस बात को करते हैं। अब सोसाइटी वाइज चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वैसे जॉन ब्राडशाह तो अमेरिका में बैठ के कहेगा या यूरोप में बैठ के कहेगा या वो किसी ऐसी कंट्री में बैठ के कहेगा जहाँ शायद इस तरह की बात करना भी इतना मसला नहीं है, लेकिन हमें अपने सोसाइटल नॉर्म्स को भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम काउंसलिंग में आते हैं, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं अपनी फैमिली और पेशेंट के साथ, तो हमें ये भी जहन में रखना होता है कि हम किन सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर हम लाइफ गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ अगर मोहल्ले में जाकर आप पूछना शुरू करेंगे ना, किसी बताना शुरू करेंगे कि मेरे घर में मेरा बच्चा नशा करता था और वो फलां है, तो शायद वो उतनी ज़्यादा हेल्प की बजाय वो कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। ये एक जर्नल है, लेकिन आप निशान पे जिन फैमिलीज़ को डील कर रहे हैं ना, वो फैमिलीज एक ख़ास सर्टन जो सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं या सोसाइटी के जो वेल टू डू लोग हैं उनको आप डील कर रहे होते हैं। वहाँ उन सोसाइटीज़ में तालीम भी ज़्यादा है, उस सोसाइटी में आप लोगों को ये कन्वे कर सकते हैं कि वो अगर वो किसी टॉक्सिक शेम के अंदर वो जा रहे हैं तो वो टॉक्सिक शेम को डील करने की तरफ आएँ, और ताकि वो जब हेल्थी शेम में आएंगे तो उनका मसला हल होना शुरू होगा, और फिर बच्चे के पास कम ऑप्शन बचेंगे कि वो फैमिली को ब्लैकमेल कर सकें सॉर्ट ऑफ।
यही अगर जब हमारा कोई पेशेंट सुनता है तो वो शायद उन्हें लगता है कि हम उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे होते। ये उनके हक में बात हो रही होती है। शायद उनको लगता होगा कि शायद काउंसलर्स जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं।